IPL 2026 कौन जीतने वाला ये तो अभी कोई नहीं बता सकता है, लेकिन कौन नहीं जीतने वाला शायद ये सब बता सकते हैं। है एक बॉलीवुड सुपरस्टार की टीम जो जानी जाती है अपनी टीम से सुपरस्टार्स बाहर भेजने के लिए। 6 लगातार मैचेस हारती आ रही है KKR एंड द मेल्टडाउन ऑन द इंटरनेट इज रियल। भाई देखो सही बात तो ये रिंकू सिंह ने इस सीजन में बैट ज्यादा कलेक्ट कर लिए रन से। एक बार के लिए रिंकू सिंह को छोड़ दो, बाद में बात करेंगे, लेकिन अजिंक्य रहाणे, ये मैंने प्रिडिक्ट किया था कि शायद फिन एलन की जगह टिम साइफर्ट आ सकते हैं, लेकिन उस पे लोगों का ऐसा रिएक्शन आएगा ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। ब्लेसिंग मुजरबानी जो आपके स्ट्राइक बॉलर थे उनको आप बैठा के बैठे हैं। ये कह रहे हैं कि KKR मैनेजमेंट थिंक्स दे लॉस्ट प्रीवियस गेम्स बिकॉज ऑफ फिन एलन। रिलीज हिम एंड सेम फिन एलन विल बी द ऑरेंज कैप लिस्ट in 2027. Same they did it with Quinton de Kock last season. They are dropping other players for Rahane's failure. और ये देखो KKR का अलग ही चल रहा है, हर टीम को आके ये 2-2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट करके जा रहे हैं। मतलब KKR at this point is so cooked. कैमरन ग्रीन जो 25 करोड़ के हैं, रिंकू सिंह 13 करोड़, अंकुश रघुवंशी 3 करोड़, अजिंक्य रहाणे 1.5 करोड़, फिन एलन 2 करोड़, सुनील नारायण 12 करोड़, टिम साइफर्ट 2 करोड़, रावमन पावल 6 करोड़, वरुण चक्रवर्ती 12 करोड़, कार्तिक त्यागी 30 लाख एंड अनुकूल रॉय 40 लाख। पीपल आर सेइंग दिस इज द वर्स्ट टेस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स, वेंकी मैसूर एंड अभिषेक नायर इन दी IPL हिस्ट्री। KKR की खुद की हिस्ट्री ऐसी रही है, इन्होंने क्रिस गेल जैसे प्लेयर्स को जाने दिया, इन्होंने रॉबिन उथप्पा की रिस्पेक्ट नहीं करी, फिल सॉल्ट थे इनके पास, शुभमन गिल को जाने दिया, और अब देखो कैसे गिल इनकी परेड ले रहा है। एंड ये लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती, अभी तो मैंने श्रेयस अय्यर का नाम ही नहीं लिया। KKR का डाउनफॉल शुरू हुआ जब उन्होंने मेगा ऑक्शन अपना सही नहीं कर पाए, उसके बाद लास्ट भी जो उनका ऑक्शन था इतने पैसों के साथ आए, लेकिन उनके प्लेयर्स परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। चलो लेकिन उनको मैं बेनिफिट ऑफ डाउट भी देती हूँ, उनके बहुत सारे प्लेयर्स स्पेशली बॉलर्स टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही इंजर्ड हो गए और कहीं तो अवेलेबल ही नहीं थे। बट अभी जो आपके मेन प्लेयर्स हैं, जो सीनियर प्लेयर्स कंसिडर किए जाते हैं, वरुण चक्रवर्ती जो आउट ऑफ फॉर्म है, अजिंक्य रहाणे जो फिलहाल आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं, रिंकू सिंह फ्लैट बोल रहे हैं लोग, टाइम्स अप अजिंक्य रहाणे, पैक योर बैग्स, द रहाणे एरा नीड्स टू एंड tonight. Zero performance, zero playoff hopes and zero reason to keep him. If Rinku isn't firing with the bat or the brain, release him too. But first get Rahane away from captain's armband before the next game. Enough is enough. और KKR की टू डू लिस्ट आई है हमारे पास, सैक नायर, सैक रहाणे, ब्रावो वेंकी मैसूर, रिलीज रिंकू एंड रमनदीप, डोंट ओवर हाइप मिड्स लाइक रघुवंशी, गेट रिड ऑफ वैभव अरोड़ा, स्टॉप रिक्रूटिंग प्लेयर्स लाइक मनीष त्रिपाठी ऑन फैमिली कोटा just for memories and vibes. Don't release Green, Allen, they will be your next superstars. Okay. सवाल यहाँ सही पूछा है, if KKR even drops रहाणे, who will captain them? रिंकू सिंह, मनीष पांडे और राहुल त्रिपाठी। कैमरन ग्रीन की ये पारी देखे ना, लोगों ने वापस कैमरन ग्रीन को भगवान बना लिया। लाइक आई अप्रिशिएट कैमरन ग्रीन की फाइनली उनके बल्ले से कुछ रन आए, लेकिन इसमें भी मैं आपको एक प्रॉब्लम बताती हूँ। 15 ओवर जब हो गए थे ना, कैमरन ग्रीन ने 75 रन बना लिए थे, 5 ओवर बचे थे, उन 5 ओवर्स में ये बंदा सिर्फ 4 रन स्कोर कर पाया क्योंकि उसको स्ट्राइक ही नहीं मिली। 15वें ओवर तक KKR का स्कोर था 148, वहां से नेक्स्ट 5 ओवर्स में वो इतने कम रन जोड़ पाते और 180 पे उनका खेल खत्म हो जाता है। और ये कोलकाता को रियलिटी चेक दिया गया। KKR in shambles. Allen is dropped after 5 games. Rahane can't score quickly after power play. Ankush only plays quick cameos. Green was also struggling but finally scoring. Rinku can't find his form at all. Ramandeep is mostly a miss than a hit. नारायण इज वेस्टेड डाउन दी ऑर्डर। एंड सही बात है, रिंकू सिंह का अनरियल डाउनफॉल चल रहा है। उनको एक टाइम पे हीरो कैंप पे दिखाया जाता, जैसा यहाँ बताया जा रहा है। इंडियन फैंस यूज्ड टू लव टू वॉच हिम बैट। अभी यहाँ बोल रहे कि एकदम मिडिल ऑर्डर में वो यूजलेस लग रहे हैं। एज आई हैव सेड दिस बिफोर, दे कॉल्ड मी अ मैडमैन। मुझे इतना हेट मिला ना मेरी उस रील पे, और मैं यहाँ पे भी आगे कह चुकी हूँ कि वो 5 छक्के मारने पे आपका करियर नहीं चल सकता है रिंकू सिंह। आई नो वो GT के अगेंस्ट आए थे, बट अब क्या, अब आप 1 रन बना के आपका हो गया। देन मुंबई इंडियंस की भाई अलग बेइज्जती कर दी, क्योंकि अपेरेंटली दोनों ही टीम्स बॉटम ऑफ द पोजीशन के लिए लड़ रही हैं, क्योंकि KKR इज स्ट्रगलिंग विदाउट अ केपेबल कैप्टन एंड MI स्ट्रगलिंग विद 3 कैप्टन्स इन द टीम। And remember, 2 of them are T20 World Cup winning captains. KKR की बहुत बात होगी भाई, गुजरात टाइटंस की थोड़ी तारीफ कर ले। जब से शुभमन गिल की ये बियर्ड शेड आई है ना, ये गुजरात अलग ही लग रही है और शुभमन गिल भी अलग ही लग रहे हैं। बट शुभमन के शायद लुक्स चेंज हो जाए, लेकिन उनकी वो जो अप्रोच है ना, वो प्योरेस्ट वाली अप्रोच है जो आप रेयरली देखते हैं मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में। आज वही दिखा के उन्होंने 86 रन बनाए। शुभमन गिल से पहले हम बॉलिंग की तारीफ कर लेते हैं, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा आपको 1-2 विकेट्स लेके दे ही देते हैं मिडिल ओवर्स में जब भी वो आते हैं। मोहम्मद सिराज आज कितने इकोनॉमिकल थे। ही हैज मेड अ कमबैक भाई।
भाई 2 विकेट आज उन्होंने निकाले। एंड कगिसो रबाड़ा, ही वाज द रबाड़ा दैट आई वाज मिसिंग, जो 145 प्लस कंसिस्टेंटली डाल रहे थे और 3 विकेट उन्होंने निकाले। अशोक शर्मा डेफिनेटली हैज टू बी वन ऑफ द फाइंड्स ऑफ द टूर्नामेंट। ऑफ कोर्स वो थोड़े से रन ज्यादा कंसीड कर गए, लेकिन राशिद खान जो इतने रन दे चुके थे, शुभमन गिल की कैप्टनसी की दाद देनी पड़ेगी यहाँ पे। फाइनल ओवर यानी कि 20th ओवर राशिद खान से कराया था, उस लास्ट ओवर में उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए थे। एंड एक्चुअली दैट टर्न्ड आउट टू बी अ डिफरेंस मेकर, क्योंकि इतना क्लोज आके जीटी फाइनली ये मैच जीता। खैर जो भी होना था, इवेंचुअली किसी शाहरुख खान ने तो ये मैच जीतना ही था, लेकिन एक शाहरुख खान ने दूसरी शाहरुख खान की टीम के अगेंस्ट मैच फिनिश करके अपनी जीटी को जिता दिया। द वे शुभमन गिल वाज प्लेइंग, दोस शॉट्स वर एब्सोल्यूट ब्यूटी। लेकिन यार कब तक ये टॉप 3 की डिपेंडेंसी चलती रहेगी? आई नो इनका ये फॉर्मूला सेट है, साई सुदर्शन रन बनाएंगे, वो नहीं बनाएंगे तो शुभमन गिल बनाएंगे, शुभमन गिल नहीं बनाएंगे तो जॉस बटलर बनाएंगे, लेकिन उसके नीचे आके मामला खराब हो जाता है सारा। आज ऑलमोस्ट गुजरात टाइटंस एक्सपोज होते होते बची है उनकी बैटिंग और उनकी फिनिशिंग। यहाँ पे कहना है कि हाउ पीपल स्टिल डोंट रेट दिस जीटी स्क्वाड इन द टॉप 4। दीज फेलोज हैव बेस्ट बॉलिंग, कीप द टारगेट्स इन रेंज। टारगेट्स को एब्सोल्युटली वो चेक में रखते हैं। टॉप 3 70% रन बना ही देती है और बाकी के जो नीचे के लोग हैं वो 30% वाला काम तो कर ही देते हैं। अब बात कर लेते हैं सुपर सैटरडे के डबल हेडर क्लैशेस की, जिससे शुरुआत हम करने वाले हैं आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, जो कि होने वाला है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। आरसीबी अपना 100th आईपीएल गेम खेलने वाला है एट दिस ग्राउंड, एंड पोएटिकली इसी दिन आरसीबी ने अपना पहला गेम खेला था चिन्नास्वामी स्टेडियम में। आरसीबी आर ऑन अ रोल, एक बार फिर से उनके पास मौका होगा टॉप ऑफ द टेबल जाने का। वही डीसी कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी थोड़ी सी इधर उधर हो चुकी है, दे नीड टू कम बैक ऑन ट्रैक। डीसी के लिए बेस्ट पार्ट ये है कि केएल राहुल अपने होम ग्राउंड पे वापस आने वाले हैं। उनका बेहतरीन रिकॉर्ड है वर्सेस आरसीबी एट चिन्नास्वामी स्टेडियम। 77 से ऊपर का उनका एवरेज है, 144 की स्ट्राइक रेट से वो खेलते हैं। एंड लास्ट ईयर अगर आपको याद हो, जो 92 रन मार के वो कंतारा सेलिब्रेशन किया था, दैट You know bro, this is my home ground। वहीं आरसीबी की तरफ से विराट कोहली सिर्फ 1 6 अवे है फ्रॉम कंप्लीटिंग 300 सिक्सेस इन आईपीएल। ओनली क्रिस गेल एंड रोहित शर्मा हैव मोर देन 300 सिक्सेस। विराट कोहली लेकिन अभी भी फुली फिट नहीं है, तो वो शायद फिर से हमें एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेलते दिख सकते हैं। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल वर्सेस रजत पाटीदार एक बेहतरीन बैटल होगी। कुलदीप यादव फिलहाल 4 ओवर कोटा नहीं अपना कंप्लीट कर पाए हैं, 10 के ऊपर की उनकी इकोनॉमी जा रही है। वही रजत पाटीदार भाई स्पिन को छोड़ो, वो पेस को नहीं छोड़ रहे मिडिल ओवर्स में। तो ये एक बैटल है जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। अगर हम बात करें हमारी प्रेडिक्शन की, मैंने पिछले मैच की प्रेडिक्शन करी थी कि केकेआर ये मैच हारेगा और जीटी जीतेगा, एंड एक और टिक मार्क लगा दीजिए हमारी प्रेडिक्शन पे। अगर हम आज की प्रेडिक्शन की बात करें, मुझे लगता है एक बार फिर से आरसीबी ये मैच जीतेगी। अगर हम ओवरऑल हेड टू हेड भी देखें, आरसीबी 20 मैचेस जीती है और डीसी जीती है 12 मैचेस। तो मेरी प्रेडिक्शन यही है, आरसीबी का जो ये विनिंग रन चल रहा है ये कंटिन्यू होने वाला है। लेकिन अगर दिल्ली कैपिटल्स को ये मैच जीतना है, उसमें केएल राहुल का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो मेरे मैच विनर होंगे। वहीं आरसीबी की तरफ से आई एम गोना पिक फिल सॉल्ट, क्योंकि दोपहर में मैच है और आरसीबी अपनी ग्रीन जर्सी पहन के उतरने वाली है, तो आप ज्यादा हाई स्कोरिंग अफेयर एक्सपेक्ट मत करना। पिच थोड़ी सी ड्राई हो सकती है और गर्मी बहुत ज्यादा होने वाली है। रात का मैच होने वाला है एसआरएच वर्सेस सीएसके, जो होने वाला है हैदराबाद में, और दोनों ही टीम्स के पास मौका होगा टॉप 4 में अपनी जगह बनाने का। सीएसके फिलहाल नंबर 8 पोजीशन पे, अगर वो जीते तो वो टॉप 4 में आ जाएंगे। वहीं एसआरएच ऑलरेडी एट नंबर 5 है, तो अगर वो जीत गए तो वो भी टॉप 4 में आ जाएंगे। एमएस धोनी का अपडेट फिलहाल ये है कि एसआरएच वाली गेम के लिए तो वो अवेलेबल नहीं होने वाले, लेकिन उससे बड़ा कंसर्न फिलहाल ये है कि खलील अहमद रूल आउट हो चुके हैं आईपीएल से अपनी इंजरी के चलते, तो उनका रिप्लेसमेंट कौन होने वाला है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुकेश चौधरी को चांस दिया जा सकता है। खलील के अलावा भी सीएसके की बॉलिंग कहीं ना कहीं क्लिक करने लग गई है, सो दैट्स एनीवेज अ प्लस फॉर देम। एसआरएच के लिए साकिब हुसैन, प्रफुल हिंगे ने जो परफॉर्मेंस दी थी, तो वो ऑलरेडी टीम काफी हाइप्ड अप हो चुकी है, तो ये देखने वाली बात रहेगी कि इस बार इन दोनों यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस कैसे आती है वर्सेस सीएसके। पैट कमिंस पे भी अपडेट लेके आई हूं, अप्रैल 25 से वो अवेलेबल होंगे, उनको एनओसी मिल चुका है, वो जल्द ही इंडिया आने वाले, और 25 अप्रैल से जो भी एसआरएच के मैचेस होंगे उसमें पैट कमिंस विल बी बैक टू हिज कैप्टनसी ड्यूटीज। जल्दी से प्रेडिक्ट कर लेते कौन ये मैच जीतने वाला है। मुझे लगता है सीएसके 3rd विन ऑन अ रो रजिस्टर कर सकती है, और अगर उनको ये मैच जीतना है तो मुझे लगता है सीएसके की तरफ से संजू सैमसन का एक बार चलना, फिर से चलना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। ऋतुराज गायकवाड़ पे मैं ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहूंगी। आई मीन बहुत बार उनकी बहुत नाम ले लिया, बट फिलहाल कुछ परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही है। वही एसआरएच को अगर ये मैच जीतना है, ईशान किशन ऑफ कोर्स हैज बीन द टॉप स्ट्राइकर फॉर देम, लेकिन अगर एसआरएच को ये मैच जीतना है इस बार, माई मनी इज डेफिनेटली ऑन ट्रेविस हेड। स्ट्राइक रेट बहुत ही ज्यादा ड्रॉप हो चुका है पावर प्ले में, ही इज नॉट द ट्रेविस हेड जिनको हम जानते हैं, तो शायद क्या पता सीएसके के अगेंस्ट वो जो गैंगस्टर ट्रेविस हेड जिसको हम जानते हैं वो अनलीश हो जाएं। और जैसा कि मैंने बता दिया, मुझे लगता है फिर भी सीएसके ये मैच जीतने वाला है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो 12th मैन कॉर्नर बाय दिया, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना, सेम आईडी से नाम मिल जाएगा।